कस्टम्स हुकाम ने RGI एयरपोर्ट में 15,75,000 रुपए मालियत का सोना जब्त कर लिया। कस्टम हुकाम ने दुबई से आने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार करके उससे 320 ग्राम सोना बरामद कर लिया। मुसाफिर ने सोना डेविडोरेंट की बोतलों और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स, खिलौने, कारों, अलार्म घड़ियों में छुपा रखी थी। जिन एहलकारों को उसकी हरकत पर शुबा हुआ, उन्होंने उसे सिक्योरिटी चेक पर रोका और उसका सामान चेक किया। मुसाफिर ले जाने वाले मुख्तलिफ अशिया से सोने के पतले वार उतारे गए। हुकाम ने बताया कि सोने की मालियत 15,75,000 रुपए बताई गई है। हुकाम ने मुसाफिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उससे पूछताछ जारी है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब ख्वातीन तमाम शोबों में तरक्की करेंगी। गदवाल विजय लक्ष्मी ने मेयर के चैम्बर में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग की टीम के साथ ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर बात की ताकि ख्वातीन को मुख्तलिफ मसाइल पर तरकीब दी जा सके और मुआशरे को दरपेश मसाइल का जवाब देने के लिए आगे आए। जय महाभारत पार्टी, जो एक कौमी सतह की सियासी पार्टी है, उसकी जानिब से एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें मोहम्मद इफ्तिखार अहमद NRI विंग के सदर, भगवान आनंद विष्णु देवा प्रभु बानी कौमी सदर, जय महाभारत मोहम्मद अब्दुल कादिर कौमी सेक्रेटरी, हमदर्द ममदाला मीडिया कोऑर्डिनेशन रुकमनी रियासती रहनुमा ने शिरकत की और इस इजलास से खिताब भी किया। में कश्मीर से कन्याकुमारी तक महाभारत पार्टी का एक ही ध्वनि है, एक ही शब्द है, एक ही आवाज है, जय महाभारत पार्टी। इसका मतलब मेरा देश महान है। माई सेल्फ भगवान श्री अनंत विष्णु प्रभु जय महाभारत पार्टी का संस्थापक, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आज का दिन हम जय महाभारत पार्टी का तौर पे प्रवास भारतीयों का इफ्तिखार अहमद साहब सोशल सर्विस आदमी है, बहुत वाला तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पूरा असेंबली सीटों पे, पूरा सीटों पे जय महाभारत पार्टी अकेले दम पे लड़ने का ताकत लग रहा है और कोशिश कर रहा है पूरा सीटों पे अकेले दम पे लड़ सके। और अभी 220 में जो फरवरी मार्च में होने वाला 5 राज्य का चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में पूरा स्टेटों में, पूरा सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी चल रहा है। वहां जय महाभारत पार्टी का सैनिक काम कर रहा है। हम भी प्रचार में जाके आया, फिर दोबारा जाना पड़ता। जय महाभारत पार्टी 2014 में लगभग 300 लोकसभा सीट इश्यू किया अखंड भारत में, ऑल स्टेट्स में। जनता का बहुत नतीजा मिला, एक ग्राफ मिला और साथ साथ हरियाणा चुनाव में लड़ा, बिहार में लड़ा, बीजेपी के सत्ता में आने में हम रोक दिया। ये देश का इतना खतरा है बीजेपी, ये पूरा देश को सत्यानाश करने का पार्टी है बीजेपी और उसका कोई डिफेंड नहीं कर सकते कांग्रेस इस बीजेपी दोनों कोई नहीं है, दोनों में एक ही है, एक सिक्का का हेड एंड ट्रायल जैसा है। बीजेपी इज नथिंग बट बिजनेस एंड ब्लैकमेल B², कांग्रेस इज नथिंग बट करप्शन एंड कलेक्शन C², B² इज इक्वल टू C²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंडिया। जब तक ये भारत में कांग्रेस बीजेपी मिटाते नहीं, ये देश आगे बढ़ेगा नहीं। ये पूरा भारत का प्रजा को ये लोग गुलामी बना के नाटक कर रहा है। तो ये मेरा वादा है, जय महाभारत पार्टी बीजेपी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को विकल्प है सारा देश में। हम आने वाले दिनों में जय महाभारत पार्टी के द्वारा भारत का सरकार बनाएंगे और भारत को अग्रणी बनाएंगे, सारा दुनिया में अग्रणी नंबर 1 कंट्री बनाएंगे वर्ल्ड में भारत को। और एक भारत का रुपया इज इक्वल टू $1 का बराबर लाने का आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे पास है। हम चाहते हैं समस्त भारत में नेशनलाइज्ड फ्री एजुकेशन, निःशुल्क विद्या, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, व्हाट एवर इट मे बी, सभी बाल बच्चों को इक्वल स्कॉलरशिप देंगे, इक्वल पढ़ने का हम मौका देंगे फ्री ऑफ कास्ट।
जैसा नेशनलाइज्ड फ्री मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट पॉलिसी, समस्त भारत में निःशुल्क आरोग्य चिकित्सा देना, दवा सप्लाई करना, कई हॉस्पिटल्स, कई कॉलेजेस, कई स्कूल्स नया नया बनाना पड़ेगा, वो जय महा भारत पार्टी के एजेंडा में है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा नदियों को जोड़ के खेतबाड़ी किसानों लोगों को और पीने का पानी देने का और विद्युत शक्ति का मतलब पावर जनरेशन करके जो सस्ते में पावर सप्लाई करने का अखंड भारत में हमारा योजना है। और इसके साथ साथ एमपी एमएलए लोगों को उसी परिक्षेत्र में स्थायी का रूप में ऑफिस कम रेजिडेंस बना के जनता को सुविधा देने के लिए जनता का आसपास वो लोगों को रख के सेवा दिलाने का हमारा एजेंडा है। और इसके साथ जय महा भारत पार्टी जो बीजेपी सरकार लाया था जीएसटी 28%, उसको हम पार्लियामेंट में रिपील्ड करके उसके जगह पे जो वो जीएसटी 28% बहुत बड़ा भार है प्रजा के लिए, उसका लूटने का एक मौका है, दबाने का जनता का एक मौका है। इस बात पर जोर देते हुए कि सेहत के शोबे में बहुत से इनकलाबी कदम उठाए गए हैं, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत इंसानी जानों की कदर करती है और इसी वजह से पिछले 2.5 साल से गरीबों को आला दर्जे की तिब्बी खिदमात फराहम की गई है। जगन ने रियासती असम्बली में एक मुख्तसर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने भी वबाई मर्ज कोविड-19 के खिलाफ एक मुयस्सर जंग लड़ी है। पिछले 2.5 सालों में हुकूमत की तरफ से उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात का जिक्र करते हुए वज़ीर आला जगन ने कहा है कि वाईएसआर आरोग्यश्री का दायरा वसी करके आमदनी की हद को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों को जनूबी अफ्रीका और दीगर मुल्कों को कोविड के नए वेरिएंट से मुतल्लिक चौकस रहने की हिदायत दी है। कोविड-19 की इस नई किस्म का बोत्सवाना, जनूबी अफ्रीका और हांगकांग में पता लगा है, जो माहिरीन के मुताबिक वायरस की अब तक की सबसे खतरनाक किस्म है। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इन 3 मुल्कों में कोविड-19 वेरिएंट B11529 के बहुत से मामलात के तनाजुर में सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज या सेहत के सेक्रेटरीज को मकतूब रवाना किया। सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा गया है कि वो जनूबी अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले या वहां से गुजरने वाले सभी मुसाफिरों की सख्ती के साथ स्क्रीनिंग और जांच करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।